मुनक गांव के मुख्य बस अड्डे पर 27 तारीख को जसविंदर पर हुआ हमला धूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि 27 तारीख को हुआ हमला जानलेवा था। हमलावरों ने लोहे की रॉड, चाकू, डंडे व नुकीली चीजों से हमला करके फिर बाद में मारने के लिए उन्हें गाड़ी के आगे फेंक दिया, जिसके बाद घायल जसविंदर को घरोंडा के सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया। पीड़ित दल ने प्रशासन से अपील की है कि न्याय के लिए जल्द से जल्द उनकी सुनवाई की जाए। इस दौरान सुखविंदर सिंह, कलजीत सिंह, नवाब सिंह, मोहब्बत सिंह, पोला सिंह, मिंदर सिंह, मोहन सिंह, सुभाष पाल व सतविंदर सिंह मौजूद रहे। तो अजय ना होगी सुनाई, कोई सुनाई नहीं हो रही। पुलिस वाले ने, थाने वाले ने साड़ी थानेदार कोई सुनाई नहीं कर रहा जी। आज करूँ, कल करूँ, 10 दिन करूँगा, 5 दिन में करूँगा जी। गरीब बंदे अं मार के मेरे महीना डेढ़ हो गए, मुंडे 26 पे ने। इन्हों के कुछ चलान भी होए ने, पर अरेस्ट नहीं कर रहे। मेरे तो इन्ना जुल्म हो गया। अभी जो पहले था वो कुलदीप था जी, वो सस्पेंड हो गया जी। उसके बाद जो ये अब जगदीश पांडे हैं, ये कहता है मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। और अब वो हम उसके बाद जाते हैं तो कहते हैं अभी एसपी ने डीएसपी की जिम्मेवारी लगाई है जी। अब 5 दिन हो गए, डीएसपी भी नहीं आ रहा जी। एक दिन हम संत गए, वहाँ से भी निकल गया। फिर एसपी साहब को हमने यही बोला है कि आप अपनी इन्वेस्टिगेशन कर लो, लेकिन 1.5 महीना हो गया जी, ना तो हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई ना कुछ जी। तो यहाँ पे बिल्कुल अड्डे पे रोला हुआ जी, लड़ाई हुई यहाँ अड्डे पे। 27/11/2020 को लड़ाई हुई जी। और ये अपना बस अड्डे पे हमारा लड़का जसविंदर खड़ा था, उस पर 6 लड़कों ने जानलेवा हमला किया जी। उनके हाथ में डंडे थे जी, चक्कू थे, राडें थी जी। और उसको वो मार के यहाँ अड्डे पे फेंक के ट्रक के नीचे चले गए। एसपी को पेश हो तो अजय ना होगी सुनाई, कोई सुनाई नहीं हो रही। पुलिस वाले ने, थाने वाले ने साड़ी थानेदार कोई सुनाई नहीं कर रहा जी। आज करूँ, कल करूँ, 10 दिन करूँगा, 5 दिन में करूँगा जी। गरीब बंदे अं मार के मेरे महीना डेढ़ हो गए, मुंडे 26 पे ने। इन्हों के कुछ चलान भी होए ने, पर अरेस्ट नहीं कर रहे। मेरे तो इन्ना जुल्म हो गया, इन्हों का किसी का भी जुल्म नहीं अज तक। मैंने दबके मारते ने, मैं बुढ़ा बंदा वहाँ, कभी कुछ करते हैं, कभी कोई छेड़खानी करते हैं। घूम रहे हैं जी, वो तलवारें हमें धमकियाँ देते हैं जी रोज। हमारा क्या बिगाड़ लिया आपने? 4 जने थे जी हमारी तरफ से, 2 के नाम उन्होंने झूठे लिखवा रखे हैं जी। वो लड़ाई में नहीं थी जी। अभी जो पहले था वो कुलदीप था जी, वो सस्पेंड हो गया जी। उसके बाद जो ये अब जगदीश पांडे हैं, ये कहता है मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। और अब वो हम उसके बाद जाते हैं तो कहते हैं अभी एसपी ने डीएसपी की जिम्मेवारी लगाई है जी। अब 5 दिन हो गए, डीएसपी भी नहीं आ रहा जी। एक दिन हम संत गए, वहाँ से भी निकल गया। फिर हम यहाँ 6 बजे तक बैठे रहे, वो फिर भी नहीं आया जी। कोई कार्रवाई नहीं जो हमारी हो रही जी। इधर से लड़के थे, सबसे पहले क्या कि झगड़ा हुआ जी। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि ये झगड़ा जो हुआ होल्डर पे हुआ, होल्डर पे नहीं हुआ जी। यहाँ पे पूरी आप तहकीकात कर सकते हो। डिप्टी साहब को, एसपी साहब को हमने यही बोला है कि आप अपनी इन्वेस्टिगेशन कर लो, लेकिन 1.5 महीना हो गया जी, ना तो हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई ना कुछ जी। तो यहाँ पे बिल्कुल अड्डे पे रोला हुआ जी। ये वहाँ से वो लड़का अपने घर जा रहा था, तो पीछे से 6 लड़के आए हैं जिन्होंने मार पिटाई की। उसमें जी हरमन है, प्रिंस है, ग्रूबल है, पलविंदर है जी, और प्रगट, और 6 लड़के थे जी, दविंदर है जी। इन्होंने यहाँ पे आए हैं, आते ही वहाँ से गाड़ियाँ रोकी हैं और सीधा आते ही जसविंदर पे हमला किया। उसको बहुत बुरी तरह मारा। फिर यहाँ से गाड़ी निकल रही थी, उसके गाड़ी के आगे फेंक दिया। वो तो गुजरती, उसकी ब्रेक लग गई या जैसे लोगों ने पकड़ के खींच दिया। और जैसे छुड़ाने के लिए इधर से लड़के आते हैं जी, उसमें शेर सिंह, दिलप्रीत और करमजीत जैसे इनको आए तो उन्होंने इन पर भी हमला कर दिया। उनके हमला करने के बाद क्या हुआ कि जो थाने चौकी तक बात गई, तो वहाँ जाने के बाद सुंदर आईओ था जी। सुंदर आईओ ने कुछ नहीं सुना जी, बिल्कुल 2 नंबर का काम किया उसने। सबसे पहले उन्हें क्या किया जी, जो मेडिकल उनकी बनी थी वो 148, 49, 452, 506, 323 की थी। उसके बावजूद क्या किया कि उसने वहाँ पे जाके डुप्लीकेट उनकी जो भी थी 26 बनवाने में सहयोग किया है। प्राइवेट डॉक्टर की 26 बनी हुई जी, बालाजी हॉस्पिटल की। तो अगर उनको जेन्युइन चोट है तो पहले वो सबसे पहले सरकारी हॉस्पिटल में जाए, और जो आदमी झूठा होगा प्राइवेट की तरफ भागेगा। तो इन्होंने सबसे पहले वो रास्ता अपनाया। उसके बाद क्या किया, झांसे में दे के लड़कों को कि आप पे कोई नहीं है, तो इन्होंने सुंदर आयु ने ये लड़के अरेस्ट, जैसे एक दिन पहले वहाँ पे बुलाया, अगले दिन जिस टाइम वहाँ पे पेश किए तो उस दिन ओपिनियन लेके आता जी वो 326 का। वो भी क्या होता है जी, एक कानून के तहत 323 के बाद 324 या 326 एक प्रोसीजर के हिसाब से लगती है। इन्होंने आयु ने क्या किया कि 323 से बाद सीधी 326 लगाई।
जो कि बिल्कुल फ्रॉड तरीका वहीं पे इसका सामने आ गया था। जज साहब ने वहाँ फटकार मारी, जो पीपी वकील हैं सरकारी, उन्होंने फटकार मारी, एसपी को मारक किया कि ये आईओ ने गलत किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने पूरा सहयोग किया। उसका पूरा सहयोग करने के बाद जो भी है वो यहाँ से उसके बाद वो बदली करवा के चला गया है। कैसे हुई है हमारे को इस चीज़ का नहीं पता है। आज तक उसने है जो फाइल है हमारे केस की यहाँ पे थाने तक भी हैंड ओवर नहीं की है। आज की बात है जी, आज के दिन भी उससे ये पूछा जा रहा है कि आप फाइल हैंड ओवर क्यों नहीं कर रहे हो, क्या कारण है, तो वो कह रहा है कि अपने वकील से पूछो, थाने से पूछो, मेरी बदली हो चुकी है। तो इन्होंने बिल्कुल एक बढ़िया प्रोपगंडा रचा है जी, और जो भी किया है बिल्कुल नजायज़ तरीके से किया। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एसपी साहब के पास हम 2-3 बार पेश हो चुके हैं, डिप्टी साहब के पास भी पेश हो चुके हैं, SHO साहब के पास जाते हैं, वो हमारे को उल्टा पता नहीं कितना पैसा खाया, क्या किया हम नहीं ये जानते। वो उल्टा हमारे को यही चीज़ कह रहे हैं कि आपकी 324 भी गलत तरीके से बनाई हुई है। इसका सरकारी MLR है हमारे पास, ऑन रिकॉर्ड है डॉक्टर के पास गरोंडा जी। तो कुछ भी गलत हो, अगर हमारे लड़के गलत साबित होते हैं तो उनकी FRI पाड़ के फेंक दो, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है। उसके बाद क्या है जी, आप CCTV फुटेज होती हैं जी, यहाँ से डिलीट करवाई गई हैं। खुद सुंदर आईओ साथ में था जी, उसकी रिकवरी हो जा सकती है जी 6 महीने तक। हम ये कहते हैं कि अगर किसी का झूठा इनाम है तो आप आज भी रिकवरी कर सकते हो। CCTV कैमरे की यहाँ पे सामने, तो ये होंडा की एजेंसी है जी, वहाँ पे भी कैमरे हैं, यहाँ पे भी कैमरे हैं। तो वो क्या दिखाया जा रहा है कैमरे की, 9 तारीख से लेके अगली 31 तारीख तक कैमरे ही बंद है। तो आप बताओ, जिस कोई भी सार्वजनिक यहाँ जैसे भी ये देख लो अड्डा यहाँ पे लगे हुए हैं CCTV, हमारे को ये चीज़ बताई जा रही है कि ये CCTV कैमरे बंद है। तो इससे क्या समझा जा सकता है? अगर ये प्रशासन चाहे उसकी रिकवरी कर सकती है, रिकवरी करने के बाद वह कार्रवाई करे। हम कोई झूठी किसी चीज़ की वो नहीं कर रहे हैं अपील, जो कर रहे हैं कि हम बिल्कुल कानून के साथ चल रहे हैं, लेकिन जो उन पर कार्रवाई बनती है वो करो। आज तक लड़के अरेस्ट नहीं हुए जी, 27 नवंबर का रोड़ा है जी, और आज तक कोई लड़का अरेस्ट नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है आज तक। सिर्फ एक हमारे साथ हम जाते हैं, यहाँ से हमारे को बुला के भेज दिया जाता है। कभी हमारे को बताते हैं आपके लड़कों ने गलत स्टेटमेंट दिया, कभी कुछ किया है, लड़कों से हम मिले, गुमराह किया उन्होंने फुल। अब हम तो एक ही मांग करते हैं पूरे प्रशासन से जी। आज डिप्टी साहब का भी एक दिन पहले का भी उनका दौरा था, वो नहीं आ पाए, आज फिर टाइम दिया हुआ है। तो हम ये कहते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन करो, पर कार्रवाई करो। ये नहीं है कि आप 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन के बाद, कब तक झांसा में रहेंगे हम। नाजायज़ हो रही है जी हमारे साथ, बिल्कुल ही कोई भी कार्रवाई कर नहीं रहा। सब ही मतलब कि पैसे की माया हो रही है, बिल्कुल ही नाजायज़ हुई है। मारपीट अड्डे पे गुग्गू भाई के साथ बिल्कुल नाजायज़ हो गई है, कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। हम तो सिर्फ यही चाहते हैं भाई, सरकार से, प्रशासन से सिर्फ यही एक अनुरोध है जी, कार्रवाई होनी चाहिए हमारे इस मौके पे। जो हमारे भाई के साथ नाजायज़ हुआ है, सबके सब अरेस्ट होने चाहिए। हमारे भाई 26 में अंदर है, उनके ऊपर एक भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। हमारे को इसका सल्यूशन चाहिए, बस हम उस यही अनुरोध करते हैं। यहाँ पे झगड़ा हुआ ना, जब मान लिया 6-7 लड़के थे, वो एक जने को गला ने पीटा ना, बल्कि वो गाड़ी के नीचे गया था लड़का, गाड़ी से वो आस पास वाला ने निकाला मुश्किल है। और झगड़े में मान लिया भाई इतना मारपीट हुई कि वो गिर भी गया था बेचारा, बहुत ज़्यादा पिटाई करी उसकी। और फिर बाद में उसके ऊपर केस हो रहा है। 11 को रात 8 बजे झगड़ा हुआ ना, वो मेरे जसविंदर वगैरह थे, उनके बारे में हम सुंदर आयु से मिले, और वो हमें कह रहा था कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बुला के कोरे कागज पे हमारे बच्चों के साइन करवा के उनको छत्तीस आगे न डाला। जबकि दूसरी पार्टी पे उन्होंने कहा था कि कार्रवाई करेंगे, वो MLR भी दे रखा है, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। और अब प्रशासन ने चाहते हैं कि कार्रवाई की जी। और इस लड़के को 5-6 लड़कों ने बहुत लाठी डंडों से मारा जी, और हम थाने चौंकी गए, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही वहाँ पे। न्याय मिलना चाहिए जी हमारे को, और उनका चलान होना चाहिए जी, उनको अरेस्ट किया जाए।